अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन लॉरेंस बिश्नोई ठग लाइव। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो बनाम मनाली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। छोड़ना चाहिए मेरे को। जेल में ऐसा आपके साथ क्या हुआ कि आपको लगा कि अब गैंगस्टर वाली राह पे जाना आसान है? झुकाना चाहते थे कि सलूट मारो जी, हमें नहीं मारा गया हमसे। कौन कहता था? जो जेल में गुंडे बनते थे जी, पहले चीजें बिगड़ती गई, हम भी बिगड़ते गए सर। ऐसा कोई एक गुंडा जिसने आपको बिगाड़ने में योगदान दिया हो, बता दो ना। किसी का नाम नहीं है सर, पर जो प्रभु ने राह दिखा दी चलेंगे सर उस पे। ये तो फिर कहानी हुई ना। जैसे वो पान सिंह तोमर को कह दिया कि पगली है अब तो रेस खत्म करेंगे, तो चीज ये है कि दौड़ तो दौड़ ली, अब तो ये एंडिंग फिनिशिंग करेंगे, रास्ते में रुकेंगे। दोस्तों आप इस फोटो को देखिए। एक व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड की फोटो की चप्पलों से पिटाई कर रहा है। पेचकस से लॉरेंस बिश्नोई की आंखें निकाल रहा है और लॉरेंस बिश्नोई को चोर कह रहा है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन उसने लॉरेंस बिश्नोई की माताजी के बारे में भी कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो सरासर गलत है। इस राकेश नाम के व्यक्ति ने YouTube पर एक वीडियो डाली है। लॉरेंस के वकील विशाल चोपड़ा ने बताया कि अगर हम कस्टडी की बात करें तो अगर मैंने उसके केस लगातार शिद्दत से लड़ लिए और उस पर आगे और केस न लगाए गए तो वह 5-6 साल में बाहर आ सकता है। लेकिन असल बात तो ये है कि उसकी एक अच्छी खासी उम्र तो जेल ही खा गई। अगर सरकार चाहे तो उसके केस को फास्ट ट्रैक पर लगाकर जल्द से जल्द उसके केस की छानबीन तेजी से कराई जाए और अगर वह किसी केस में दोषी है तो उसे सजा दी जाए और अगर दोषी न पाया जाए तो उसे उस केस से बरी कर दिया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो लॉरेंस 2 साल में जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उस पर केस लादे जा रहे हैं। अब जितनी लंबी केस की लिस्ट है उतनी तो कभी 8 सालों में भी नहीं। शराब कारोबार का शहंशाह बनने के लिए खूनी खेल खेलने वाले इस गैंगस्टर का पुलिस को नाम पता है, घर पता है, उसका हर गुनाह पता है। सबसे खास बात यह है कि वो खुद कानून के शिकंजे में है। इसके बावजूद जेल की सलाखों के पीछे से अपराध की दुनिया में उसका सिक्का चल रहा है। ना उसका खौफ खत्म हो रहा है और ना ही उसके नाम से चल रहा रंगदारी और हत्या का रैकेट। ये गैंगस्टर खुलेआम सलमान खान जैसे अभिनेता को मारने का चैलेंज करता है। हिंदुस्तान से लेकर कनाडा, बैंकॉक, दुबई, पाकिस्तान और अजरबैजान तक उसका सिंडिकेट फैला हुआ है। इस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। कहा जाता है कि पंजाब और राजस्थान में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की नजर गुरुग्राम के शराब कारोबार पर है। सूत्रों के हवाले। और ये दूसरे शख्स हैं लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस को अगर आप नहीं जानते तो आपको याद दिला दें कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में इन्हीं जनाब का हाथ था, इन्हीं के ग्रुप के लोगों का हाथ था। और तो और सलमान खान के साथ जो वो 36 बॉडीगार्ड घूमते हैं, उसके पीछे भी डर की वजह यही लॉरेंस बिश्नोई है। भारत की एम्बेसी पर हमला करके खालिस्तानी सोच रहे थे कि भारत तो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा। उस अटैक में जो भी खालिस्तानी मौजूद थे उनमें से 5 को तो पड़ चुका है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह के राइट हैंड सुक्खा दुनिके का भी मर्डर हो गया है और इसकी जिम्मेदारी पता किसने ली है? जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट डाला है जिसमें कहा है कि जो बचे हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं। थोड़ा या ज्यादा टाइम लग सकता है लेकिन जाएंगे वो भी जल्दी। और लॉरेंस बिश्नोई के इस फेसबुक पोस्ट के बाद खालिस्तानियों का कुछ ऐसा हाल है। तो जैसे पाकिस्तानियों का बाप विराट कोहली है, उसी तरीके से खालिस्तानियों का बाप लॉरेंस बिश्नोई है। और वैसे लॉरेंस को सब गैंगस्टर कह के बुलाते हैं, लेकिन इस पर उसने कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है मुझे गैंगस्टर मत बुलाया करो क्योंकि दिल से लगता है भाई। तो क्या कहें तुम्हें, मुझे कहो एक सच्चा देशभक्त। अच्छा, लॉरेंस ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वो देश के लिए मर मिट सकता है। शाबाश बेटा। और इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं अगर उन्हें कोई टपका रहा है तो ये तुम्हारे फायदे की बात है। बात तो सही है। मैं तो कहता हूँ एक करके सबको पट से हेडशॉट दे दो ताकि भारत के दुश्मनी खत्म हो जाए और हम तरक्की पे फोकस कर पाएं। वैसे किसी का भी मर्डर सही नहीं है, हमें लॉ के रास्ते चलना चाहिए। लेकिन जस्टिन ट्रूडो को कितनी बार समझाया कि कुछ कर ले, लेकिन साला कुछ करता ही नहीं है। करे भी कैसे? खालिस्तानियों के साथ तो मिलकर सरकार चला रहा है। चल कोई नहीं, तू तो मजबूर है तो हम ही कुछ कर लेते हैं। फिर हमने एक आवाज लगाई। कौन? लॉरेंस बिश्नोई? हाँ
हाँ ठीक है, जेल में बैठे बैठे तरह इन खालिस्तानियों को चमकाना। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि लॉरेंस तो जेल में है, तो ये सब करवा कैसे रहा है? बंद करो हाथ जोड़ के मैं। और जेल के अंदर से इतना सब कुछ करवा ले रहा है, अगर कहीं बाहर होता तो? अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनकी पेंसिल या कुछ सामान खो जाए तो साले अपने दोस्त पे आरोप लगाने लग जाते हैं। ठीक इसी तरह कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो रो रो कर कह रहे हैं कि इन सब किलिंग्स के पीछे भारत का हाथ है, वो भी बिना किसी सबूत के। सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। Credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen. हरदीप सिंह। कनाडा में 2025 में इलेक्शंस हैं। अब जस्टिन ट्रूडो ने सोचा कि खालिस्तानियों को सपोर्ट करके वहां पे फिर से पीएम बन जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। एक सर्वे में पता पड़ा कि अगली बार के चुनाव में लोगों ने इसे हटाने की तैयारी कर ली है और अपोजिट पार्टी के मेंबर पीआरए को जिताना चाहते हैं। तो जैसे ट्रूडो पहले भारत के खिलाफ बिना किसी सबूत के बोल रहा था, अब ये सब माहौल देख के उसने 360 डिग्री पलटी मार के भारत के फेवर में बातें करने लग गया है। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ ग्रोइंग इंपॉर्टेंस and a country that we need to continue to work with, not just in the region but around the world. अब तो सच बोल दे। लेकिन भाई घर में सास बहू की लड़ाई है क्या, जो बिना किसी सबूत के इल्जाम लगा दिए? कुछ सॉलिड प्रूफ तो रखते। ये निजर जो मारा गया था, जिसको कनाडियन गवर्नमेंट सिख लीडर बोलती है, देखिए ये हमारे बारे में क्या सोचता है। इंदिरा ने अटैक किया 31 अक्तूबर ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਤਰ ਮਾਕਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੁੱਚੜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ, ਦਿਲਾਵਰ ਤੇ ਹਵਾਰੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜਿਆ। पता है ये लोग जो भी कहते हैं करते हैं, तो इनका सबसे बड़ा कार्ड होता है कि उसमें गुरुवानी को इन्वॉल्व कर लेंगे। जैसे कि अभी सिंगर शुभ ने भी माफी मांगी इंस्टाग्राम पे, लेकिन उसने बहुत बड़े बड़े शब्दों का यूज किया है कि जैसे सारे पंजाबियों ने बलिदान दिया था, हम कुर्बान हो जाते हैं, लेकिन कोई पंजाबियों को देशभक्त नहीं समझता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोगों ने कहा है वो पर्टिकुलरली तुमसे कहा है, पंजाबियों से नहीं। तो उनकी सिंपैथी लेना बंद करो। और खालिस्तानियों को भी मैं एक बात साफ बोलना चाहता हूँ कि जितने भी खालिस्तानी हैं वो पंजाबी भाइयों को अपने साथ लेकर ना चलें, क्योंकि पंजाबी में और खालिस्तानी में अंतर है और ये अंतर देश अच्छी तरह जानता है। तो जो आपका एजेंडा है उसमें आप गुरुवानी के कुछ वर्ड्स इन्वॉल्व कर दोगे या पीछे कुछ अच्छा फोटो लगा लोगे, उससे आप सही साबित नहीं हो जाओगे, क्योंकि जेब में भगवान की फोटो रख लेने से पाप धुलते नहीं है। अब भारत ने कनाडा के लोगों को वीजा देने से मना कर दिया है, तो जो खालिस्तानी कनाडा में है वो भारत नहीं आ पाएंगे। तो जो भी खालिस्तानी कनाडा में है वो अगर अभी से ही वहाँ खालिस्तान बनाने की मांग शुरू कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हेलो, हाँ जी लॉरेंस बोल रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। मेरे ऊपर एक वीडियो बना। भाई वीडियो तो बना दूं, व्यूज भी आ जाएंगे, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता। जो सब्सक्राइब ना करे उसका नाम मुझे सेंड कर दे, किसी भी कोने में छिपा हुआ साला वहीं ढूंढ कर। अरे भाई रहने दो, कर देंगे सारे सब्सक्राइब। आप गर्म मत हो, प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और अगली वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। ओके तो ये जो सिंगर है शुभ, तो इनका हम लोगों ने देखा था कि कितना ज्यादा वो ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका था, तब विराट कोहली ने उनको अनफॉलो किया एंड एवरीथिंग। ओके तो उनके ये ऐसे बहुत से सिंगर्स है जिनके नाम आते हैं खालिस्तान के इसमें। जैसे कि मैं अगर बात करूं एपी ढिल्लो, उन्होंने ना एक पोस्ट किया था पिक्चर जिसपे ट्राई कलर के शूज थे, तो मैंने वो देखा। वो देखने के बाद मैंने उनके जो उसके बाद जो ट्रेंडिंग वाले रील्स हुए थे, मैंने उस पर कभी रील बनाने का मतलब सोचा भी नहीं। मैंने सोचा नहीं यार, मेरे बनाने ना बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानती हूँ, बट किसी एक से क्यों ना शुरुआत की जाए। मतलब लाइक ठीक है, ये सब लोग को नहीं पता है कि ये लोग क्या फैला रहे या क्या करने की कोशिश कर रहे। मुझे पता है, तो जानते हुए लेट्स नॉट डू। जब मैं नहीं जानती थी तब मैं करती थी, क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, अगर मैं अभी रिएक्ट करने लगी हूँ लॉरेंस बिश्नोई पे, तो अब भी मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया अबाउट खालिस्तान। उसके पहले मुझे आइडिया ही नहीं थी बिल्कुल भी, कुछ भी। ठीक है, तो और अभी ये टॉपिक इतना ज्यादा सब जगह पे सिर्फ यही चल रहा है। आप कोई भी यूट्यूब चैनल खोल लो, सब कुछ खोल लो, खालिस्तान है। तो लाइक इफ वी से हम लोग यहाँ पे रहते हैं ना, हम लोगों के साथ पंजाबी है वगैरह सब लोग रहते हैं, वो लोग कितना इस कंट्री से प्यार करते हैं, वो लोग इतने प्यारे इतने अच्छे हैं। मैंने परसों जब मैं लाइव थी तो किसी ने मुझे लाइव में सवाल पूछा था, कभी आपने सोचा है पंजाबी के साथ शादी करने के? बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि पंजाबी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो इतने अच्छे होते, प्यारे होते हैं, दिल खुश होता है उनका, नाचते गाते हैं, मस्त अच्छे से रहते हैं। तो मुझे ऐसा हम बचपन से लाइक ऐसा है। तो यहाँ के पंजाबी सिख वगैरह को वहां के खालिस्तानी लोगों से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं किया जाए। यहाँ पे हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लाइक
देयर इज नो लिमिट। इसलिए तो म्यूजिक इंडस्ट्री और सारी चीजें बूम कर रही है पंजाब से। क्यों? क्योंकि लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग प्यार करते हैं। बट अगर उसी के आड़ में ऐसा कोई चीजें हो रही है तो उसको लोग नहीं प्यार करेंगे। लाइक समझो फॉर एग्जाम्पल शुभ की बात की जाए, वो उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि उसने ऐसा मैप शेयर किया है, उसके अगेंस्ट लोग गए, पंजाब के अगेंस्ट लोग नहीं गए। जो उसने वो एक सॉरी, वो अपोलॉजी वाला लेटर था ही नहीं, उन्होंने सॉरी किया ही नहीं। वो अपने एक्शन को लाइक जस्टिफाई करने की कोशिश करना या फिर उसमें ऐसा दिखाना कि हमने ये किया वो किया एंड ऑल दोस थिंग, तो वो थोड़ा अलग वे में चला गया। उससे अच्छा वो सिर्फ इतना बोलते कि यार हो गया गलती, आई एम सॉरी या जो कुछ भी, तो शायद चीजें अलग होती। आई गेस मेरे को डीप नॉलेज नहीं इस बारे में, बट जब देखा कि इतने टुकड़े देश के करना चाहते हैं, इतना हेट और इतनी सारी चीजें, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे इस टॉपिक से रिलेटेड, तब जाके मैं आज बात की, वो भी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे फिर भी लाइक समझो पूरी जब तक A to Z नहीं पता हो तब तक नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। बट ये जो है इतना प्यार मिलता है आपके गानों को, सब कुछ, उसमें भी आप सिर्फ इंडिया को हेट दे रहे हो, आप ऐसा मैप शेयर कर रहे हो, तो लोग उसको अपोज करेंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि लाइक उसमें ये चीजें बोलना, यहाँ पे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ पे सब लोग हम इतना इकट्ठा रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, तो ये सारा चीजें बोलना, ये सारी चीजें शेयर करना सोशल मीडिया पे इज नॉट गुड। आपको क्या लगता है इसके बारे में? आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेच। बाय।